हेलो माय फ्रेंड, अम्बेडकर 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोग के लिए एक ऐसी मैथ की क्लास लेकर आया हूँ जिससे चाहे वह टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, किसी भी प्रदेश का टीजीटी पीजीटी हो, उसमें ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था साइन 30 अंश का वैल्यू, साइन कास 45 डिग्री का वैल्यू, कास 60 डिग्री का वैल्यू और 10 90 डिग्री वैल्यू, ये सब छोटे छोटे वैल्यू आप काफ़ी पढ़े थे। लेकिन अभी जो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके वैल्यू कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे चुटकी बजाते हैं आंसर में देंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ऐसा मेथड लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप इसको देखते ही इसका आंसर तुरंत देंगे। देखिए, आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा? साइन 1920। देखिए, साइन 1920 है। इसको रफली आप कर लीजिए 1920, यहाँ लिख लीजिए। इसको ऐसा फैक्टराइज करिए 360 इंटू 5। 360 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करिए जो लगभग इसके आ जाए। देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1800। 1800 में 120 अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1920। इसलिए हम इसके स्थान में लिखेंगे क्या? साइन 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब इसको ऐड कर दिया। अब देखिए, इसका वैल्यू होता है 360 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको फैक्टर कर देंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 30। फिर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस। सेकंड में जा रहा है, साइन प्लस होता है इसलिए 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। देखिए, इसको जो है आप क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट मेथड को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट मेथड होता क्या है। यहाँ देखिए 0 भी डिग्री होता है, यहाँ 360 भी होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, और यहाँ पर 270 होता है। जैसे हमारा कोई एंगल, जैसे 106 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कोसेक कॉट, जैसे वो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से जिसमें जैसे देखो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 से अधिक हुआ है जो सेकंड में गया, सेकंड में साइन हमारा प्लस होता है। और यहाँ पर देखिए 360 प्लस थीटा, यानी 360 से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा, फर्स्ट में सवाल पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से आपके वैल्यू यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात ना समझ में आए कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। आप लोग इसको नोट करते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन -11π/3। ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू निकालने के लिए लोग घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, इसको माइनस साइन थीटा कर लीजिए 11π/3। अब देखिए माइनस साइन, इसको 4π माइनस π/3। देखिए, 4×3 = 12, 12 में से एक घटाएंगे तो 11/3। अब देखिए माइनस साइन, देखिए कम हो रहा है, किसमें जा रहा है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन माइनस होता है π/3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री क्या होगा 3/। इस तरह से आपकी वैल्यू आपके मिलते चले जाएंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करिए जो आपका ये आ जाए। देखिए हमने क्या किया, 4×3 = 12, 12 में से एक घटाएंगे तो 11 हो जाएगी, 11π/3। अब जो हमारा 3/4, बस तुरंत देख लीजिए हमारा 3 बाई जो π/3 आया 60 डिग्री है। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है साइन में, बस माइनस प्लस ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों को अगर कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं कमेंट करके कि सर आप मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, मैं उसको एकदम बिल्कुल भोजपुरी में पढ़ाने का काम करूँगा, लेकिन थोड़ा सा हमको भी दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, देखिए 6π अगर यहाँ कर लेते हैं, 6π यानी 3×6 = 18। 18 में वो एक पाई जोड़ेंगे 19 हो जाएगा/3, ठीक ना।
तीन छक 18, 18 में एक पाई जोड़ेंगे 19 पाई बाई 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan 360 प्लस थीटा। 360 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में अल्फा इस होता है tan का, tan होगा पाई बाई 3, पाई बाई 3 यानी tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, देखिए कुछ छात्रों को समझ में नहीं आता ये कहाँ से आ जा रहा है, ये 60 कहाँ से आ, देखिए मैं बता दूँ, जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो पाई बाई 6 होता है, और जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो पाई बाई 4 होता है, जो 60 डिग्री वैल्यू होता है वो पाई बाई 3 होता है, जो 90 डिग्री वैल्यू होता है वो पाई बाई 2 होता है। इसको थोड़ा सा आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको वैल्यू रखने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है सबको, ओके। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस 765 डिग्री। अब देखिए माइनस ऑलरेडी है, 10, देखिए 360 में अगर 2 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, 720 आता है, इसलिए 2 इंटू 360 कर लेंगे प्लस 45 कर लेंगे, आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। प्लस यानी फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए -1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर आपके सामने आ जा रहा है, इसको आप ध्यान से नोट करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साइन 31 पाई बाई 3। अब देखिए 10 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में एक जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, आपको पता चल गया पहले से। देखिए 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या हो गया, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, √3/2। कोई दिक्कत, देखिए जब आपको आने शुरू हो जाएंगे तब आप कितना शॉर्ट कर सकते हो वो आपके बॉडी में, शॉर्ट करके उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का साइन होता है, इस पास से भी अच्छा हो गया। नेक्स्ट देखिए काश 1710। अब देखिए अभी 5 का मैंने मल्टीप्लिकेशन करके आपको बताया था कि 5 360 माइनस 90 कर दीजिए, देख लीजिए ये 1800 हो गया, 1800 में अगर आप 90 घटाएंगे क्या आएगा, 1710 आएगा। देखिए काश 4 क्वाड्रेंट में प्लस से होता है, 90 प्लस इसका वैल्यू 0 होता है। इस बार से आपको सारे क्वेश्चन मैंने बताने का काम किया साथियों। अब आप ध्यान दीजिए, ये अम्बेडकरवादी चैनल है, इसमें जो अम्बेडकरवादी स्टूडेंट हो या विदाउट अम्बेडकरवादी स्टूडेंट हो, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जिस बार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने पढ़ के हर कोने कोने में जाकर शिक्षा को ग्रहण किया और आज भारतीय संविधान को लिखकर पूरे देश में अपना परचम लहराए हैं, और वो हैं या नहीं लेकिन उनके इतिहास को पढ़कर लोग मोटिवेट होते हैं। उसी प्रकार से मैथ में एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको आती है, चाहे वह BSc हो, चाहे वह MSc हो, चाहे वह इंटर हो, चाहे वह किसी भी क्लास की मैथ हो, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है आप उसको कमेंट करके हमें दीजिए, आपको मैं उसको इजी मेथड से बताकर आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप चुटकी में उसको सॉल्व करके अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आएंगे साथियों। और चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे भी हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे TGT PGT हो, कोई भी पेपर अगर आता है उसमें मैथ का जो भी क्वेश्चन आता है अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आपको ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन बताकर आपको मैथ में नंबर 1 बनाने का काम करूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।